पहला रिएक्शन कि विकसित छत्तीसगढ़ विकसित भारत के साथ कदम ताल मिलाएगा। 2047 तक छत्तीसगढ़ भी विकसित राज्य बनकर आएगा और इस बजट में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए, सबके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और पहली सरकार है जिसने 2 महीने में मोदी की गारंटी, अपने वादों को पूरा करने का काम किया है। मोदी की गारंटी की छाप तो दिख रही है, लेकिन जो बीजेपी एलिगेशन लगाती रही है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को गड्ढे में पिछली सरकार ने डाल दिया, अब वो गड्ढा पट गया है और बीजेपी एक अपना आधार स्तंभ मजबूत करेगी आर्थिक नजरिए से। देखिए, गड्ढा तो एक दिन में नहीं पटेगा, परंतु जो पाटने की शुरुआत हुई है, जब हम 5 साल बाद जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को लगेगा कि उनके जीवन स्तर में सुधार आया है, भ्रष्टाचार में कमी आई है, विकास का जो गति है वो तेज हुई है, ये जनता को दिखाई देगा। आप स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा विभाग के भी मंत्री हैं, संस्कृति पर्यटन भी मंत्री हैं, आपके विभागों से कौन कौन से बड़े प्रोविजन इस बजट में किए गए? देखिए, हमारे बड़े प्रोविजन है। रविशंकर विश्वविद्यालय को, बस्तर के विश्वविद्यालय को, सरगुजा विश्वविद्यालय को, नए कॉलेज खोलने के लिए, नई स्कूलों की बिल्डिंग बनाने के लिए, नए स्कूल्स खोलने के लिए, और साथ में इको टूरिज्म, वाटर टूरिज्म और टूरिज्म के क्षेत्र को 5 शक्तिपीठों को जोड़ने का जो काम है, और अयोध्या में रामलला दर्शन की जो योजना है, ये निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ में एक विकास की गंगा बहेगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि ये 10 पिलरों यानी 10 स्तंभों वाला ये बजट है और अलग अलग स्तंभ भी उन्होंने गिनाए हैं। लगता है कि विकासशील छत्तीसगढ़ के रास्ते जो राज्य आगे बढ़ रहा है वो विकसित छत्तीसगढ़ तक पहुंच पाएगा, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी क्योंकि 5 लाख करोड़ हाल फिलहाल के दिनों में बजट करने का लक्ष्य है और 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का भी एक बड़ा लक्ष्य, जीडीपी जो है वो लक्ष्य लेकर बीजेपी की सरकार चल रही है। निश्चित रूप से मोदी जी के साथ कदम ताल मिलाकर छत्तीसगढ़ अब चलेगा। मोदी जी का सपना है कि 2037 में विकसित भारत बने और हमारा भी सपना है कि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बने, और उसी दिशा में ये बजट है। 33% बजट बढ़ाया गया है कृषि क्षेत्र में, 17,000 करोड़ की एक बड़ी राशि दी गई है पंचायत के क्षेत्र में। ये जो नजरिया बीजेपी लेकर चल रही है, क्या इसके पीछे कोई, हाल फिलहाल के दिनों में चुनाव भी होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ये भी एक नजरिया है कि वोट बैंक को भी साथ लिया? बीजेपी का नजरिया विकास है, जिसमें गरीब का विकास हो, युवा का विकास हो, किसान का विकास हो और नौजवान का विकास हो और महिलाओं का विकास हो। इस नजरिए के साथ में बीजेपी ने एजेंडा तय किया है। बीजेपी विकास पर चुनाव लड़ती है, बीजेपी विकास के आधार पर जनता के बीच में जाती है, और वही नजरिया इस बजट में दिखाई देता है। आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का भी प्रोविजन इस बजट में किया गया है और ये पहली बार होगा कि एक काउंसिल यहाँ पर बनाई जाएगी। काउंसिल का काम किस तरीके से होगा? क्या ये सिर्फ सलाह देने तक सीमित होगा या उसके आगे भी जाकर कौन सा? देखिए, जैसे केंद्र में नीति आयोग बना है और वो नीति आयोग केंद्र सरकार की योजनाओं की मॉनिटरिंग भी करता है और सुझाव भी देता है और इम्प्लीमेंटेशन भी करवाता है। मुझे लगता है हमारा जो आर्थिक आयोग बनेगा वो इन तीनों कामों को करेगा। एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भी प्रोविजन इस बजट में दिख रहा है। ट्रांसपेरेंसी की बात की गई है, आईटी का जोर दिख रहा है, मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड बनाया जाएगा। कहने को सारी चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीन पर जाकर वो ट्रांसपेरेंसी की बात जो बीजेपी की सरकार कर रही है वो दिखाई पड़ेगी? निश्चित रूप से पड़ेगी। हमने शिक्षा विभाग में तय किया है कि शिक्षा विभाग में हम पूरा एक कंट्रोल रूम बनाएंगे, जहां पर बच्चों की उपस्थिति, टीचर की उपस्थिति, व्यय की जानकारी, सब चीजें मिलेंगी। अगर सब विभाग में ये ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो जो पूर्व की सरकार ने सरकारी खजाने को लूटा है, चोरी की है, डकैती डाली है, और आईटी के माध्यम से और एआई के माध्यम से उस पर रोक लगेगी। एक आखिरी सवाल है, विपक्ष इस बजट से संतुष्ट नहीं है? अगर विपक्ष संतुष्ट हो जाएगा तो फिर विपक्ष किस बात का है? ठीक है, बृजमोहन अग्रवाल जी, वरिष्ठ मंत्री, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक समावेशी विकास वाला ये बजट है, हर वर्ग को छूने की कोशिश इस बजट में की गई है। विकासशील छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की कल्पना लेकर बीजेपी सरकार काम कर रही है, और जो लक्ष्य इस बजट में बीजेपी ने रखा है उस लक्ष्य को भी समय रहते बीजेपी साध लेगी, और 2047 के एक दृष्टि विजन के साथ जो बीजेपी की सरकार ने इस बजट को पेश किया है उस दृष्टि विजन के अनुरूप बीजेपी की सरकार काम करती रहेगी और जनता को फायदा होता रहेगा।